इंडिया साइज एंड लोकेशन। बच्चों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू। हमारे गिवन ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आंसर क्या रहेगा? उड़ीसा। क्यों? देखो बच्चा, मैप में देखो, ज्योग्राफी को स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है डूइंग मैक्सिमम मैप वर्क। तो इस मैप में आप देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान को भी टच करती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से और 2 7 सिस्टर स्टेट से भी गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम से। बचा क्या? जो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा को बिल्कुल भी टच नहीं करती, राइट। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में रहा उड़ीसा। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 MCQ। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। तो इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये है। अब इसको समझते हैं ज़रा मैप वर्क के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चा, मैप, यहाँ पे जो रेड कलर में जो मेरिडियन आपको दिखाई दे रहा है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। समझ में आ गई बात अच्छे से? ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ मैप लगाया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 MCQ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। तो हमारे इस देश के ये वाले जो स्टेट हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है एंड सिक्किम है, तो इनका किस कंट्री के साथ कॉमन फ्रंटियर, यानी कि इन स्टेट्स की सीमा किस देश के साथ लगती है? चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो ऑब्वियसली ये हुआ हमारा आंसर नेपाल। अब कैसे? चलो मैप में देखो बच्चा, देखो इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद नेपाल। ठीक है, तो उत्तराखंड हमारा सबसे पहला था, उत्तराखंड नेपाल से बाउंड्री टच करता है। उत्तर प्रदेश सेम कंडीशन है ना, बिहार भी नेपाल के साथ बाउंड्री टच होती है, सिक्किम की नेपाल के साथ बाउंड्री टच होती है और वेस्ट बंगाल की। ठीक है, तो 5 स्टेट की बाउंड्री नेपाल के साथ टच होती है, तो इसलिए हमारा आंसर हुआ नेपाल, राइट। हियर इट इज। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 MCQ। इफ यू इंटेंड टू विजिट कावारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। अगर आप कावारती में जाते हैं तो आप इंडिया की कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाएंगे समर वेकेशन में घूमने के लिए? ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव हमारे ऑप्शंस हैं। हमारा राइट आंसर है लक्षद्वीप। कैसे? देखो, ये एक इमेज मैंने ली है गूगल मैप से और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है ताकि आप लोग अच्छे से समझो। कावारती, नीचे क्या लिखा है? लक्षद्वीप। क्विक फैक्ट्स में नीचे देखो, कावारती इज़ द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप इन इंडिया। समझ में आ गई बात? मतलब अगर आप कावारती जाएंगे तो आप कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाएंगे? आप लक्षद्वीप में जाएंगे। और कावारती क्या है? ये लक्षद्वीप की कैपिटल है। ठीक है, ये हो गई बात। अगला क्वेश्चन, माई फ्रेंड्स hails from a country which does not share land boundary with India. Identify the country. मेरा दोस्त कहाँ से आता है? एक ऐसे देश से आता है जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, लेकिन वी आर डिपेंड ऑन दीज गिवन ऑप्शंस। हमारे गिवन ऑप्शंस कौन से हैं? भूटान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान और नेपाल। देखो, हमें पता है भूटान से इंडिया की बाउंड्री लगती है, श्योर। बांग्लादेश तो बिल्कुल इंडिया ने बाजू में दबा के रखा है ना, तो ये होगी बात। नेपाल के भी हमारे बहुत सारे स्टेट की बाउंड्रीज लगती है, राइट। ताजिकिस्तान हमारा आंसर होगा। अब कैसे होगा? जस्ट सी इन द मैप। ठीक है, वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिए। तो देखो, यहाँ पे हमारे जो लैंड बाउंड्री वाले जो नेबर्स हैं, देखो पाकिस्तान है इधर, अफ़गानिस्तान भी नॉर्थ में टच होता है, चाइना है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये सारे हमारे लैंड बाउंड्री वाले पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं। ठीक है, तो जो दिए गए कंट्रीज़ हैं, यानी कि भूटान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान और नेपाल, इनमें से कौन सा हमारी बाउंड्री के टच नहीं होता? कौन सा हमारा लैंड बाउंड्री वाला पड़ोसी नहीं है? तो ये है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान इंडिया की लैंड बाउंड्री से टच नहीं होता है ना। क्वेश्चन देखो, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री। तो भाई डेफिनेटली मैप में आप देख सकते हैं ताजिकिस्तान इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री से टच नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अब ये
छोटे छोटे VSC क्यों है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, हमें एक एक वर्ड में एक एक सेंटेंसेस में आंसर करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड ग्रुप है? ऑब्वियसली लक्षद्वीप है। वेरी इजी क्वेश्चन, मैप में भी देख लो आप। देखो बच्चा, यहाँ पे लक्षद्वीप, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया का मैप है, और इसमें ये देखो मैंने एरो मार्क के जरिए लक्षद्वीप की लोकेशन दिखाई हुई है, मैप में पहले से लिखी भी हुई है, ठीक है। ये हो गई बात, तो लक्षद्वीप की लोकेशन आपको समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। उन देशों के नाम बताओ जो साइज़ में इंडिया से बड़े हैं। तो ये देश हैं बच्चा रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो चलो इस ग्राफ को देखो ज़रा और समझो। रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद नंबर आता है इंडिया का। तो ये सारे देश हमारे कंट्री से साइज़ में बड़े हैं। अगला क्वेश्चन है विच आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। इंडिया के साउथ ईस्ट में हमारा कौन सा आइलैंड ग्रुप है? इंडिया का कौन सा आइलैंड ग्रुप वहाँ लोकेटेड है? तो ऑब्वियसली दिस इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ मैप वर्क देखो, हमारा प्यारा भारत, और इसमें अंडमान निकोबार की लोकेशन, यहाँ पे मैंने एरो मार्क लगाया, आप ध्यान से देखिए, मैप में पहले से भी लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। कौन से ऐसे आइलैंड ग्रुप्स हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो हमारे साउथ के दक्षिणी पड़ोसी हैं? तो वो है मालदीव्स एंड श्रीलंका, राइट। मालदीव्स एंड श्रीलंका। सी इन द मैप चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो, ये है हमारा इंडिया मैप, है ना, वर्ल्ड का मैप, और इसमें हमारा प्यारा भारत, और उसके बाद ये देखो हमारे दो पड़ोसी देश मालदीव्स और श्रीलंका, राइट। तो ये हमारे सदर्न नेबर्स हैं, आइलैंड ग्रुप कंट्रीज़ हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन क्या है? सनराइजेज टू आर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात। जब सनराइज होता है, जब सूर्य निकलता है, दिन निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले दिन निकल जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, हमें ये बताना है। और वॉचेस शो द सेम टाइम, और पूरे देश में घड़ियाँ जो हैं वो एक टाइम दिखाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो हमें इसमें 2 क्वेश्चन हैं, दोनों का हमें आंसर करना है, ठीक है बच्चा। तो पहली बात तो हमें ये बताएंगे हम कि भाई अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले सनराइज़ क्यों होता है, ठीक है। ये देखो, यहाँ इस इमेज में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है हमारा जो सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि हमारी जो गुजरात की लोकेशन है वो कहाँ पे है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो ये हमारी गुजरात की लोकेशन है। गुजरात कौन से लॉन्गिट्यूड पे है? 68 डिग्री पे है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन किधर है? ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये अरुणाचल प्रदेश की लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू है। तो गुजरात की लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू को देखो आप, और अरुणाचल प्रदेश की लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू को देखो, ठीक है। तो एक 68 डिग्री, एक 97 डिग्री। समझ में आ गई बात? अब इन दोनों डिग्री के बीच में जो डिफरेंस है, ये कितने डिग्री का डिफरेंस है? ये 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। और सनरेज जो है वो 1 डिग्री को कवर करने में, 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक सनरेज को आने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। और आपको पता ही है, अर्थ जब रोटेट करती है तो सनराइज़ होना किस दिशा से शुरू होता है, किधर से शुरू होता है? अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है ना। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सनराइज़ होता है, वहाँ धूप आती है, उसके बाद बाकी देश में सनराइज़ होना शुरू होता है, राइट। सो बच्चा, अब इस आंसर के आप पॉइंट देखो। तो आई होप इस इमेज से, और ये जो डिग्रीज़ यहाँ पे लिखी हैं, और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू दिखाई है, 30 डिग्री का डिफरेंस है, इस बात से आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब आपने आंसर के पॉइंट्स देखो। गुजरात इज़ लोकेटेड 68.7 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 68.7 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश इज़ ऑन लॉन्गिट्यूड 97.25 डिग्री ईस्ट। तो दोनों की सबसे पहले आपको लिखनी होगी लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू, ठीक है। भाई ये वहाँ लोकेटेड है, ये वहाँ लोकेटेड है, गुजरात यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे। समझ में आ गई बात? पॉइंट नंबर 2 देखो। इट मीन्स अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात आर अबाउट 30 डिग्रीज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। बच्चों, आप 68 और 97 के बीच का जब डिफरेंस कैलकुलेट करोगे ना, तो कितने डिग्रीज़ का डिफरेंस आएगा? 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस हो गया? 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया, राइट। अब सनरेज टेक 4 मिनट्स टू कवर 1 डिग्री। और सनरेज 1 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लेती हैं? 4 मिनट का टाइम लेती हैं। 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट का टाइम लेती हैं, ठीक है।
तो इस हिसाब से आप ज़रा कैलकुलेशन करिए, 30 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लेंगी, 120 मिनट्स लेंगी, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो 120 मिनट्स का मतलब कितना हुआ, 2 घंटे। तो इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का टाइम लैग है, ठीक है, सनराइज़ में। ये चीज़ें हुई। उसके बाद है वॉचेस शो द सेम टाइम इन आवर कंट्री बिकॉज इंडिया यूज़ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर टाइम। भाई हमारे देश में सारी घड़ियाँ, चाहे वो पंजाब की है, गुजरात की है, राजस्थान की है, तमिलनाडु की है, केरल की, कहीं की भी है, वो सारी घड़ियाँ एक टाइम क्यों दिखाती हैं, वो इसलिए दिखाती हैं क्योंकि हमारे देश का जो टाइम लिया गया है, वो आप इस मैप में देख सकते हैं, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, उसके अकॉर्डिंग लिया गया है, ठीक है। तो हमारे पूरे देश का टाइम इसी एक ही मेरिडियन के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है, ठीक है, किसी भी तरह के टाइम कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए। तो इसलिए वॉचेस पूरे देश में सेम टाइम दिखाती हैं। और 2 घंटे का टाइम लैग क्यों है वो आपने समझ लिया है, ठीक है। तो आई होप यह आंसर आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। इंडिया की लोकेशन की बात की गई है। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन, भाई इंडिया की सेंटर में लोकेशन है, इंडियन ओशियन की हेड पे, इंडियन ओशियन की एकदम सिर की तरफ, इंडियन ओशियन के ऊपर, ठीक है। तो उसकी ग्रेट सिग्निफिकेंस है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो क्यों है, ठीक है। तो इंडिया की एक हम लोकेशन देखें तो बड़ी स्ट्रैटेजिक सी लोकेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन है, ठीक है, और इंडियन ओशियन की हेड पे है। तो उसकी वैल्यू क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। लेट्स सी ऑल द पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, इंडिया हैज़ एक्सेस टू अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ड्यू टू इट्स सेंट्रल लोकेशन। आप मैप में देखो बच्चा, मैप में देखो, जब आप इंडिया का मैप देखते हो, जब आप वर्ल्ड का मैप देखते हो, तो यहाँ पे इजीली आप समझ पाओगे कि इंडिया की जो लोकेशन है उसके हिसाब से इंडिया इजीली कांटेक्ट कर सकता है अपनी सी रूट्स के जरिए किस से, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, है ना। कौन से हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ये लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, ये सभी, ठीक है, इनके साथ आराम से जो है व्यापार कर सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है ड्यू टू दिस इंडिया हैज़ गुड ट्रेड रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। तो ये लोकेशन ही तो है, इसकी वजह से हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ आराम से व्यापार कर सकते हैं, है ना। गल्फ़ नेशन, जो गल्फ़ नेशंस हैं, अरेबिक नेशंस हैं, इनके साथ हम आराम से व्यापार कर सकते हैं, है ना, समुद्री रास्ते से होते हुए। अफ्रीकन नेशंस और अफ्रीका के नेशंस के साथ भी कर सकते हैं, ये हुई बात। पॉइंट नंबर 3 देखो, देयर इज़ नो अदर कंट्री लाइक इंडिया इन द वर्ल्ड विच हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एंड दस जस्टिफाइंग द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। देखो बच्चा, कोई दूसरा ऐसा बड़ा देश नहीं है जिसकी इतनी लंबी कोस्ट लाइन हो, ठीक है, इतनी लंबी कोस्ट लाइन हो, और इसी की वजह से इंडिया की अपनी एक हिस्टोरिकल वैल्यू रही है, एक ट्रेड वैल्यू रही है, जिसकी वजह से इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रख दिया गया है। हमारी कंट्री की इतनी वैल्यू रही है एक ज़माने में, है ना। एंशियंट टाइम से ही बाकी बहुत सारे देश इंडिया के साथ ट्रेड करते रहे हैं, मेडिवल टाइम में ट्रेड करते रहे हैं, सी रूट्स का यूज़ करते रहे हैं, है ना। तो इस समुद्र का नाम ही इंडियन ओशन रख दिया। आई समझ में बात। पॉइंट नंबर 4 देखो, दिस लोकेशन प्रोवाइड आवर कंट्री टू हैव मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स विच आर इम्पोर्टेंट टू मेक ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़। तो देखो हमारी इतनी लंबी जो कोस्ट लाइन है, और ये किसकी वजह से है, लोकेशन की वजह से है। तो इस लोकेशन की वजह से हमें एक लॉन्ग कोस्ट लाइन मिलती है, और उस पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं, और ये सारे पोर्ट्स वर्ल्ड के बाकी सारे देशों के साथ कनेक्शन बनाने में और ट्रेड रिलेशंस बनाने में बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर। चिल्ड्रन, यहाँ इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैप वर्क रहता है, किसी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैप लगाया गया है, ठीक है। समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से देखो, मैप वर्क करो। ज्योग्राफी डिपेंड्स ऑन मैप वर्क। ज्योग्राफी में आप जितना ज़्यादा मैप वर्क करेंगे, मैप पे फोकस करेंगे, ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ने का यही एक सिंपल फार्मूला है, टेक्स्ट को रटने मत बैठो, राइट। ये हो गई बात। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। बाय बाय।